नाज चाहती थी कि किसी तरह राउंड 9 में पहुंच जाए। आपको पता नाज क्या होने वाला है? आपके पास, आप दोनों के पास या आप में से किसी एक के पास 1,05,000 ऑलरेडी बैंक में मौजूद है। लेकिन अगर आप इन 5, आप में से कोई भी 5 सवालों का सबसे ज़्यादा सही जवाब जो भी देगा विद इन 1.5 मिनट, उसका ये जो अमाउंट है 1,05,000 का, वो 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। इट विल बी 3,15,000। यू हैव अ चांस टू गेट दिस अमाउंट एंड टेक इट ऑल होम। लेकिन क्या वो आप होंगे या फिर क्या वो आप होंगे, ये तो सिर्फ और सिर्फ सवाल ही बताएंगे। मैं चाहती थी इससे ज़्यादा हो। आप लोगों को बहुत मौका मिला 10 लाख तक पहुंचने का, 15 लाख तक पहुंचने का, बट सैडली एज अ टीम यू ऑल डिडंट प्ले वेल। लेकिन अब टीम के ऊपर डाल भी नहीं सकते, किसी को एलिमिनेट कर भी नहीं सकते। अब तो सिर्फ सोलो खेलना है, इंडिविजुअली खेलना है, और कौन कितना अच्छा खेलता है वो अब हमें जाकर पता लगेगा। सो आर यू बोथ रेडी? यस। प्लीज डोंट कम अंडर प्रेशर। अब ना कोई बैंक होगा ना कोई पास होगा, either you know it or you don't. I will start with नाज। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं बताती चलूं कि एक सवाल आपसे पूछूंगी नाज, अगला सवाल सज्जाद आपसे होगा। इसी तरह 1 by 1 सवाल होगा, साथ साथ स्क्रीन पे आता रहेगा कि कौन सही जवाब दे रहा है, कौन गलत। 5 चांसेस हैं आपके पास नाज और सज्जाद। अगर सज्जाद ने 4 सही जवाब दे दिए then he wins. Similarly, अगर सज्जाद बार बार गलत जवाब देता है you have more chances. दुआ तो यही करनी चाहिए आप लोगों को कि सामने वाला गलत जवाब ही दे। नाज, I'm going to start with you and your time starts now. पहली खातून पायलट का नाम बताएं जो अपनी सर्विसेज के दौरान इंतकाल कर गई। मरियम मुख्तियार। करेक्ट। सज्जाद, 1965 की जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह कौन थे? एयरफोर्स के एयर मार्शल नूर खान। करेक्ट। नाज, सितंबर 1965 की पाक भारत जंग 23 सितंबर 1965 को बंद हो गई थी। क्या आप ये बता सकती हैं कि इस जंग में पाक फौज के मुकाबले में भारत के तकरीबन कितने तैयारे तबाह हुए? 110 अराउंड। करेक्ट। 1965 की पाक भारत जंग में भारत के तकरीबन कितने टैंक तबाह हुए? 460। गलत जवाब। नाज, जंग सितंबर 1965 में पाकिस्तान के सैकड़ों फौजियों ने जाम शहादत नोश की। क्या आप ये बता सकती हैं कि इस जंग में भारत के हलाक होने वाले फौजियों की तादाद कितनी थी? आई थिंक 9,500। बिल्कुल सही जवाब सज्जाद। सितंबर 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो अमन मुआहदा साइन हुआ, उस पर सिग्नेचर किसके थे? पाकिस्तान की तरफ से या इंडिया की तरफ से? भारत की तरफ से। लाल बहादुर शास्त्री। बिल्कुल ठीक। नाज ने 3 सही जवाब दिए, सज्जाद ने 2। 4th क्वेश्चन फॉर यू नाज, क्या आप बता सकती है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग सितंबर 1965 में हुई, इसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान अमन कब पाया गया? जनवरी 1966 में। बिल्कुल ठीक। 10 जन 1966। 4 सही जवाब। टाइमर रोकिएगा। 4 सही जवाब नाज की तरफ से, सज्जाद आपकी तरफ से 3 सही जवाब। अगर नाज एक गलत जवाब दे देती है और आप सही जवाब दे देते हैं तो टाई हो जाता है। अगर नाज सही जवाब दे देती है, वी क्लियरली हैव अ विनर, यानी आखिरी खिलाड़ी हमारे सामने खड़ी है, शायद, अगर ये सवाल का जवाब सही दे देती है। आर यू रेडी नाज? यस। टाइमर स्टार्ट करेंगे। 1965 की पाक भारत जंग के हीरो एम आलम ने कब और कहां वफात पाई? कराची में 2013 मार्च। 18 मार्च 2013 कराची में। बिल्कुल सही जवाब। 5 सवाल और 5 जवाब। नाज की शक्ल देखे उनको यकीन ही नहीं हो रहा कि वो जीत गई। कंग्रेचुलेशंस नाज। सो मच। थैंक यू। तुम्हारी शक्ल में इतनी बेयकीनी क्यों है? शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, ये स्टार्टिंग में बहुत कंफ्यूज थी और यकीन नहीं आ रहा है मुझे अभी। आई नो, मैं एकदम इसके एक्सप्रेशंस देख रही हूँ। मैं कह रही हूँ 5 के 5 सही जवाब दिए उसके बावजूद ही, और ये सिर्फ यही नहीं, 5 सही जवाब 1.5 मिनट के अंदर, यानी 1,05,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स 3,15,000 रुपये।
सज्जाद, ये क्या हुआ? इतना अच्छा खेलते खेलते राउंड 1 से लेके राउंड 9 तक पहुंचना और राउंड 9 में आकर परफॉर्मेंस इस तरह गिर गई क्यों? आई थिंक अब भी मतलब सिर्फ एक सवाल से ही रहा है मुकाबला, बट इट वाज नॉट माय डे। 2 सवाल से? 2 सवाल से 3 सही जवाब दिए ना आपने? 4 में से 3 सही दिए थे मैंने। 4 में से 3, 5वें का तो मौका ही नहीं आया। मौका नहीं मिला। चेक करें कि अगर 5वां पूछते तो आपको जवाब आता कि नहीं। पूछे? 1965 की जंग में अपनी जंगी सलाहियतों और खिदमत अमली का शानदार मुजाहरा करने वाले इस अजीम हीरो का नाम बताएं। 65 में शब्बीर शरीफ। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक, बट स्टिल नाज इज द विनर। सजाद, आप जब शुरू में आए थे पहले राउंड में तो बहुत कॉन्फिडेंट थे और ऐसा लग रहा था आप ही होंगे आखिरी खिलाड़ी। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि नाज बाजी ले गई हैं। तो ये आपने एक्सपेक्ट किया था या इस राउंड के शुरू में क्या कंफ्यूज हो गए, प्रेशर आया, क्या हुआ? शुरू में मैं कॉन्फिडेंट तो था, बट ये गेम का हिस्सा है, मतलब 100% श्योर तो कोई भी नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है गेम में। जो भी खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं वो लाजमी बात है, उनमें पोटेंशियल होता है आखिर तक पहुँचने तक। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड, बट गेम का हिस्सा है, होता है। I'm pretty surprised because I thought you had a lot of potential, but Naz, lovely, fantastic, you did a great job, congratulations। और आप ही हैं आज की सच्ची और पक्की और आखिरी खिलाड़ी। इसके साथ तमाम देखने वालों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। आखिरी खिलाड़ी कौन? 1 मिनट में Insert show with me, Mathira. आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।